नमस्कार। जम्मू कश्मीर पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लेने का सोचा है। आपको बता दें, कश्मीर में हिंसा के बाद अब सरकार अलगाववादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रही है। अब आम जनता के पैसों पर अलगाववादियों की ऐश खत्म हो सकती है। आज कश्मीर के दौरे से लौटे सभी दलों के नेताओं की गृह मंत्री के साथ बैठक हुई, जिसमें कश्मीर के अलगाववादियों से हिंसा छोड़कर बातचीत के लिए आगे आने की अपील की गई। सरकार ने दोहराया है कि देश हित से समझौता नहीं किया जाएगा। एक तरफ कश्मीर के अलगाववादी नेता, दूसरी ओर देश की पार्टियों के बड़े नेता। कश्मीर को कैसे शांत किया जाए और अलगाववादी नेताओं पर कैसे लगाई जाए लगाम, इसी एजेंडे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई सभी दलों की बैठक में जम्मू कश्मीर के हालात पर चिंता जताने के साथ ही कई सहमतियां बनी हैं। सरकार ने संकेत दिए हैं कि अब आतंकियों और अलगाववादियों में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हटाई जाएगी अलगाववादी नेताओं को मिली सुरक्षा। अलगाववादियों की ऐश अब खत्म हो सकती है, जिस पर सरकार का सालाना करीब 100 करोड़ रुपया खर्च होता है। इनकी सुरक्षा में 950 पुलिसकर्मी तैनात हैं और सुरक्षा में लगे ये पुलिसकर्मी हटाए जा सकते हैं। हवाई यात्रा, होटल और गाड़ी की सुविधा पर रोक लग सकती है और अलगाववादियों की विदेशी फंडिंग भी बंद हो सकती है। जो भी कदम उठाएगा वो भारत के राष्ट्र हित में ही कदम उठाया जाएगा। केंद्र ने राज्य सरकार को भी ऐसा ही करने की सलाह दी है। इससे पहले कश्मीर से लौटे नेताओं ने राज्य सरकार पर हालात संभालने में नाकामी का आरोप लगाया था। वहीं सरकार ने कहा है कि देश हित से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सदस्य ये अपील करते हैं प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोगों से कि वो हिंसा का रास्ता त्याग करके चर्चा के लिए और बातचीत के द्वारा हर मसले को और प्रत्येक विषय को समाधान करने के लिए सामने आए। हमारा स्टैंड ये है कि ऑल स्टेक होल्डर से बात करो। आप एक एक को अलग अलग मत लेते। अब अलगाववादियों में भी 2, 3, 4, 5 ग्रुप हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि स्टेक होल्डर्स बोले तो सभी आ जाते हैं और उन सबसे बात करके वो निकालते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आप करिएगा। दूसरे ट्रैक पे आप एक अनकंडीशनल पॉलिटिकल डायलॉग विद ऑल स्टेक होल्डर्स, डायलॉग विद ऑल स्टेक होल्डर्स की बात ये रेजोल्यूशन में आई। दरअसल अलगाववादियों के मुख्य तौर पर 2 गुट हैं। उदारवादी गुट अलग कश्मीर चाहता है, जबकि कट्टरपंथी गुट पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है। दोनों गुट मिलकर कश्मीर के हालात बिगाड़ रहे हैं। उदारवादी गुट के मीरवाइज को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है। मौलाना अब्बास अंसारी की सुरक्षा में 4 पुलिस वाले हैं। अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन को 4 पुलिसकर्मी मिले हैं। जफर अहमद भट्ट की सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मी तैनात हैं। कट्टरवादी गुट के ज्यादातर नेताओं को सुरक्षाकर्मी नहीं मिले हैं। देर काहे के लिए, देर न करें, आएं और अपने लोगों को खुशी खुशी ले लें। जहां आप लेना चाहते हैं ले लें, जो चीज़ आप करना चाहते हैं करें, बिस्मिल्लाह करें। एक बात तो ये है। दूसरी बात, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। कश्मीर में 2 महीने पहले आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से हिंसक विरोध प्रदर्शन और कर्फ्यू जारी है, जिससे पूरे कश्मीर का जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो सालों से करोड़ों रुपया खर्च करके इन अलगाववादियों को पाला पोसा गया है, और ये वो अलगाववादी हैं, जब यहाँ से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाता है उनसे मुलाकात करने, तो वो उनको दरवाजे से ही वापस लौटा देते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि भारत से अलग कश्मीर की मांग करने वाले अलगाववादियों को, इन आस्तीन के सांप को, आखिर कब तक दूध पिलाता रहेगा भारत। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मीम अफजल साहब जुड़ गए हैं। मीम अफजल साहब, आपको लगता है अब वक्त आ गया है कि इन अलगाववादियों को जो पैसा केंद्र और राज्य की तरफ से मिलता है उस पर रोक लगनी चाहिए, जो सुविधाएं इनको मिलती हैं उन्हें बंद किया जाना चाहिए? मुझे ये अंदाजा ही नहीं है कि किस किस्म की सुविधाएं इनको मिलती रही हैं, और अगर मिल रही हैं तो बताना चाहिए सरकार को किस तरह की सुविधाएं हैं और उनको बंद अगर किया जा रहा है। ये अगर डिमांड सरकार है की तरफ से है या सरकार ऐसा कर रही है, मुझे उसकी जानकारी नहीं, मैं दिल्ली से बहुत दूर हूँ इस वक्त, लेकिन मुझे यही कहना है कि बहुत कोशिश इस बार की गई थी बातचीत करने की, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। मीम अफजल साहब, आप कह रहे हैं जानकारी नहीं है, मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दे देती हूँ सर। जी, उनकी हवाई यात्रा हो या फिर उनके होटल का खर्चा हो, इसके अलावा
विदेशी यात्राएं, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो देश विदेश में अस्पताल का खर्चा, तो सालाना करीब सर एक रफ फिगर जो है वो 100 करोड़ का आ रहा है। सुरक्षा में करीब 950 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं इन अलगाववादियों के। इसमें जो उदारवादी धड़ा है उसके नेता शामिल हैं। सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी हटाए जाएं, अब ये मांग हो रही है। आपको क्या लगता है? आप कह रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश की गई, उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे में ये सब सुविधाएं उन्हें क्यों मिले सर? देखिए, जहाँ तक सुविधाओं का, देश में अगर जब तक कोई आदमी भारतीय है हमारे कानून के मुताबिक, उसको प्रोटेक्शन देना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार हर उस शख्स को जिम्मेदारी देती है। कभी कभी एक कॉमन आदमी को भी जिम्मेदारी अगर ऐसी मिलती है कि उसको कोई खतरा है तो सरकार उसको पूरा प्रोटेक्शन देती है। पर मीम अफजल साहब, ये जो अलगाववादी हैं ये देश को तोड़ने की बात करते हैं सर। कश्मीर में जो 52 दिन तक कर्फ्यू का हालात रहा उसमें अलगाववादियों का कितना बड़ा हाथ है ये आपसे छिपा नहीं है। बावजूद इसके आप ये कहेंगे कि इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इनको पैसा मिलना चाहिए। अगर इनको नजरबंद किया जाता है तब भी सिक्योरिटी देनी पड़ती है, अगर इनको जेल भेजा जाएगा तब भी इनके ऊपर कुछ ना कुछ तो खर्च होगा ही। तो इसको जरा बहुत गहराई के साथ इसका तजिया करके एक जनरल डिमांड करना मेरे हिसाब से शायद ठीक नहीं होगा। मीम अफजल साहब हमारे साथ बीजेपी से अनिल बलूनी साहब भी मौजूद है। अनिल बलूनी साहब, आपने मीम अफजल जी को सुना, उनका कहना है कि एक जनरल डिमांड करना कि अलगाववादियों को मिलने वाला पैसा और सुख सुविधाएं बंद की जाए, इसको देखने की जरूरत है। मेरा सवाल यह है कि जो आस्तीन के सांप बने हुए हैं, जो कश्मीर को अलग करने की बात करते हैं भारत से, उन्हें कब तक दूध पिलाता रहेगा भारत और क्यों? देखिए, यही हो रहा था। अभी तक कश्मीर जो है कश्मीर दर्द में है और बाकी सब मौज में है, ऐसे ही दिख रहा है वहाँ। लेकिन देखिए, सरकार के स्तर पे मैं कहना होगा कि सरकार तो अपना निर्णय लेगी जब सरकार को लेना होगा। सरकार उचित समय पर उचित निर्णय लेने जाएगी जरूर। लेकिन देखिए, एक इसमें बड़ा मोरल सवाल भी है। बड़ा मोरल सवाल ये है कि ये लोग हिंदुस्तान की बुराई करते हैं, ये लोग हिंदुस्तान को अपना हिस्सा नहीं मानते, तो हिंदुस्तान की सुरक्षा क्यों ले रखी है इन लोगों ने? क्यों होटल के किराए ले रहे हैं? क्यों देखिए दवाइयों का खर्चा ले रहे हैं? एक बड़ा मोरल सवाल है जो इन लोगों को सोचना चाहिए। जब हिंदुस्तान को अपना मानते ही नहीं तो सारी सुविधा हिंदुस्तान से ले रहे। एक तरफ कहते हैं कि हिंदुस्तान की सुरक्षा कर्मियों की कब्रगाह बना देंगे हम, दूसरा हमारी सुरक्षा में चल रहे हैं। एक मोरल सवाल है जो इन लोगों को सोचना चाहिए। इनके सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी जगह पढ़ रहे हैं, और आम कश्मीरी का बच्चा पत्थर खा रहे हैं वहाँ। आम कश्मीरी के बच्चों को वहाँ झोंक रखा पत्थर सेना के आगे। तो इन लोगों को सोचना होगा। लेकिन ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं और अब दुनिया को पता लग रहा है कि ये हुर्रियत के लोग क्या काम कर रहे हैं। मीम अफजल साहब, आप मानेंगे इस बात को, जो बात अनिल बलूनी कह रहे हैं, इनके बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं और कश्मीर की आम जनता के बच्चे पत्थर खा रहे हैं, वो भी इनके कहने पर? मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि जो लोग अलगाववाद की बात करते हैं उनके बच्चे कभी फ्रंट पे नजर नहीं आते हैं। एक गरीब कश्मीरी बेचारे बेरोजगार जिनके बारे में कहा 200 रुपए लेके 400 रुपए लेके पत्थर चलाते हैं, सब चला है। तो उन लोगों को आखिर सड़कों पर आने की क्या जरूरत है? उनको नहीं आना चाहिए। उनको ये डिमांड करना चाहिए कि जो कश्मीरी लीडर है पहले उनके बच्चे आगे आए। माफ कीजिएगा, मैं बलूनी साहब की बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ इस बात के लिए कि इनके बच्चे भी महफूज रहे और गरीब बच्चे भी महफूज रहे। इस तरह का माहौल पैदा करने की तो अफजल साहब, ऐसे में तो आपको इस बात का समर्थन करना चाहिए ना कि इन अलगाववादियों को जो पालन पोषण मिल रहा है वो बंद हो। आपकी सरकार में भी 10 साल इन अलगाववादियों को मोटी रकम दी गई है सर, और अब भी चल रहा है ये पैसे देने का सिलसिला। नेहा जी, एक और बड़ा बहुत जांच का विषय है तो का जिक्र किया, जिन चीजों का जिक्र किया कि फॉरेन टूर्स पर पैसा खर्च होता है, या जब ये दिल्ली आते हैं तो अस्पताल में इनके ऊपर कोई पैसा खर्च होता है, क्या इनको नर्सिंग होम में रखा जाता है, क्या इनको सरकारी अस्पताल में रखा जाता है, मुझे उसकी डिटेल पता नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी का जो मामला है वो बहुत सेंसिटिव है। अगर आप ये कहेंगे कि हर सुविधा बंद कर दें तो मेरे ख्याल में शायद सरकार भी ऐसा डिसीजन नहीं ले पाएगी। बलूनी साहब, 950 पुलिसकर्मी अलगाववादियों की सुरक्षा में लगे हैं। मेरा सवाल आपसे है बलूनी साहब कि वो सुरक्षा कर्मी गार्ड बनकर इन अलगाववादियों की सुरक्षा करें और ये अलगाववादी कश्मीर में तनाव पैदा करने के लिए बंद बुलाएं, जिसके चलते हमारे जवानों को जख्मी होना पड़े, कश्मीर की आम जनता जख्मी हो। ये कहां तक जायज है? क्यों ऐसे लोगों को सुरक्षा कर्मी मुहैया कराया जाए जो कश्मीर को तनाव में डाल रहे हैं? नेहा जी, मैंने कहा ना, देखिए सरकार बोलने वाली सरकार नहीं, करने वाली सरकार है। उचित समय पे उचित निर्णय लेगी। आज ये चर्चा जरूर शुरू हुई है तो ये भी सोचिए, सरकार अपने समय पे निर्णय लेगी, लेकिन
एक और बहुत सवाल है जो अन्वेषण जो बड़ा खोज का विषय है। नेहा जी, जितने हुर्रियत के लोग हैं, आज ये वैली में रहने वाले सबसे अमीर लोगों में से कैसे बन गए हैं? ये सबसे ज्यादा मालदार लोग, बड़े बड़े महलनुमा घरों में रह रहे हैं ये लोग। ये कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? ये कश्मीर की जनता के सामने आज समय है इनको एक्सपोज करेगा। ये हिंदुस्तान को गाली देते हैं, हिंदुस्तान की सुरक्षा लेके घूम रहे हैं, ये हिंदुस्तान को बलूनी साहब, सवाल तो यही है ना, अब आज की तारीख में आपकी सरकार है, इसका जवाब जनता को कब तक मिलेगा? संसद में आज तक ये मुद्दा नहीं उठा सर। देखिए, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं, लेकिन मैंने कहा सरकार निर्णय लेगी, सरकार उचित समय पर उचित निर्णय लेगी, इतना ही कहना मेरा काफी है। लेकिन ये बात जरूर है कि आज इनको समय है कि हुर्रियत के लोगों को एक्सपोज करना, जो कश्मीर घाटी के जो गरीब लोग हैं उनके सामने बताना कि ये हुर्रियत के लोगों की सच्चाई क्या है, ये हिंदुस्तान को गाली देते और क्या है सच्चाई, ये पूरे देश को हम लोग समझ आ रहा है। आप लोग पूरा जब चैनल्स में चल रहा है तो पूरा देश देख रहा है। मीम अफजल साहब, आपकी पार्टी भी खड़ी होगी सरकार के साथ अगर सरकार इस तरह का कोई फैसला लेती है? देखिए, कोई जायज बात होगी जरूर खड़ी होगी, नाजायज बात के लिए हम कभी नहीं खड़े होंगे। सर सीधा सवाल है, आस्तीन के सांप को कब तक दूध पिलाएंगे? अफजल साहब, बहुत सीधा सवाल है। देखिए ये जबान नहीं, नेहा जी, मेरी एक चीज समझ नहीं आ रही है। हम तो सरकार में, सरकार जो करेगी करेगी, आगे कांग्रेस विपक्ष में रहेगी, क्यों नहीं बोल पा रही है? इस जबान का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मैं कम से कम नहीं करता हूँ। आप जानते हैं मेरा स्वभाव क्या है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो जायज चीज हो वो जरूर करे सरकार। मीम अफजल साहब, नाजायज है उसके लिए जरूर खाना भारत का और गाना पाकिस्तान का। लीजिए, मैं इसको ऐसे पेश कर देती हूँ। अफजल साहब, आप समझदार हैं, आप समझते हैं क्या कहा जा रहा है? क्या इस पे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर नहीं होना चाहिए? तब जबकि 10 साल आपके रिजीम में इतना पैसा बंटा है, अलगाववादियों तक पहुंचा है, देखिए कहां तक पहुंच गए वो आज। आप ये डिमांड कर रही है तो इस सरकार से बंद करा देना। आप, मैं कब कह रहा हूँ, सरकार अगर ठीक समझती है तो बंद कर दे। और कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? फैसला करेगी सारी चीजों का, तत्व का, और उसके बाद बात करेगी। आप जो कह रहे हैं, मतलब आप जायज मानते हैं कि जो लोग कहते हैं कि कश्मीर भारत से अलग हो या कश्मीर भारत? हमारा तो साफ कहना है कि भारत का खाना और पाकिस्तान का गाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और मीम अफजल साहब, क्या अलगाववादी यही नहीं कर रहे हैं? भारत का खा रहे हैं और पाकिस्तान का गा रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करिए ना। अभी तक उनको क्यों जेल में नहीं भेज रही है सरकार? अब ऐसा क्या कर रहे थे मीम साहब? आपने तो जो करना बंद करते हैं। एक बात सुन लीजिए, ये और बता दीजिए कि सार्क कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? नहीं, वो तो देखिए जो सरकार तय करेगी। जा रहे हैं। नहीं, अभी मेरे ख्याल में जब हम ऐसे ही मुद्दों को लेकर आते हैं तभी अलगाववादियों पर जो प्रेशर, जो तनाव अलगाववादियों पर बन रहा है ना, वो उठ जाता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राजनीति करने लग जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मीम अफजल साहब और अनिल बलूनी साहब, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये सवाल बना हुआ है, ये अलगाववादी जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और पाकिस्तान की गुण गाते हैं, कश्मीर को तोड़ने की बात करते हैं, इन्हें जनता के टैक्स पेयर का पैसा आखिर क्यों दिया जाए? कब तक इन सांपों को पाला जाएगा?